ऊपर उठती है तो कहीं ना कहीं 46,500 तक जा सकती है। देयर आर हाई चांस की कहीं ना कहीं 30-40 रुपए की चीज आपकी कहीं से 200 रुपए तक हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, आई होप आपका कल का दिन बहुत अच्छा गया हो, आज का दिन बहुत अच्छा गया हो। रीजन ये है, जो हमने बोला है था आपको, आज सारा का सारा वो हिट हुआ है। प्रीमियम चैनल पे सारे के सारे टारगेट हिट हुए हैं, सारी कॉल्स प्रॉफिटेबल गई। ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत इजी थी। अगर आज भी आपको टफ लगा ना, तो गाइस मेरे को लगता है आपको प्रीमियम चैनल की सख्त जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले आप फिर निफ्टी में देखो, जो आपको मैंने कल जोन बोला था वो कैसे मार्केट ने आज पूरा रिस्पेक्ट करा है। जोन ऑलरेडी मार्क्ड है, बस ये वीडियो देखो मेरी कल की स्टार्टिंग के ही कुछ 5-7 सेकंड के अंदर मैंने क्या बोला आपको। जीरो कंसीडर कर सकते हो। देर आर हाई चांस कि यहाँ से मार्केट 150 से लेकर 200 पॉइंट की अपमूव आपको दे दे, और कहीं ना कहीं पैसा आपका 5x से लेकर 10x हो सकता है। तो गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 560 से लेके 20,520, इस रेंज में आप हीरो जीरो कंसिडर कर सकते हो और बाय ट्रेड भी कर सकते हो। और गाइस, आप देख सकते हो 20,560 में आज सुबह ही मार्केट ने 1 मिनट पे टिक दिया था, और इसी रीजन से हमने अपने प्रीमियम चैनल पे हीरो जीरो ट्रेड दिया 9:16 पे। पहले ही मिनट पे इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थी, और ये पूरी मूव हमने कैच करी है। 25 रुपए से 50 तक गया वो ट्रेड, 55-56 तक। उसके बाद यहाँ पे नीचे गया, आपको मैंने बोला था इसी जोन पे बाय करना। सेम ट्रेड 20,650 की कॉल, या 650 की थी, कौन सी थी, ठीक है। तो 10 रुपए से लेके वो वापस से 56 तक गया इस वाली मूव पे, और एंड के टाइम पे भी मार्केट ने इसी जोन को रिस्पेक्ट करा। तो गाइज, ये है पावर इम्बैलेंस की, ये है पावर हमारी स्टडीज की, और ये है पावर हमारी नॉलेज की, जो हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस भी देख लोगे ना, तो भी आपको बहुत सारा सीखने को मिल जाएगा। सेम एनालिसिस से निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। गाइज, याद रखो कि आज जो एक गिरावट हुई है सुबह, ठीक है, अब ये क्या हुआ, मार्केट एकदम से नीचे चलेगी, नीचे जाके साइडवेज होगी। अब ये जो है, ये क्या है, अपने आप बताओ। आपको इतने दिन से चला चला के बोल रहा हूँ, एक चीज सिखाने पे फोकस कर रहा हूँ, इम्बैलेंस। ठीक है, ये इम्बैलेंस है, मार्केट आएगी वापिस से इसको बैलेंस करेगी। तो जोन मार्क करके रखा हुआ है, आपको किस चीज की दे रहा है। यहाँ पे दो ट्रेड्स बन रहे हैं, सेल और एक बाय का। वो कब करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न बन रहा है, आपको सबसे पहले पैटर्न सिखा देते हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा लर्निंग होने वाली है। कप, चाय आपने पी होगी, चाय आप पीते हो किसी कप में, ठीक है। कप की शेप कुछ ऐसी होती है, इसमें आपकी गरम गरम चाय है, ठीक है। तो ये है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न कैसा होता है, एक तरह से कॉन्टिन्यूशन पैटर्न होता है। जैसे कि मार्केट ऊपर ऊपर चल रही है, एकदम से गिरावट आ गई, और उसके बाद थोड़ी कंसोलिडेशन हो गई, और फिर जब कंसोलिडेशन ब्रेक होती है, या ये वाले हाइस ब्रेक होती है, तो कहीं ना कहीं जो शेप है वो एक तरह से कप और हैंडल की बनती है। तो इसी का जब उल्टा कर दोगे तो मार्केट नीचे गिर के आ रही है, एक कप की फॉर्मेशन ली और फिर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन करी। अगर लो ब्रेक हो रहे हैं तो इनवर्स कप एंड हैंडल हो गया। इसको बाय कैसे करना होता है और सेल कैसे करना होता है, अगर आप लॉन्ग ट्रेड में हो, ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न का मतलब, प्रीवियसली अगर मार्केट ऊपर उठ के आ रही है और कप एंड हैंडल बना, तो आगे हमारा ट्रेड बाय साइड होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव था। सेल ट्रेड बनना चाहिए तब जब गिरावट हो रही होगी पीछे। यहाँ गिरावट हो रही है तो कप पूरा उल्टा बन जाएगा। ठीक है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं, इसको ट्रेड करते हैं जैसे, या तो आप हाई के ऊपर बाय कर लो, या फिर जैसे ये पुल बैक जो है इसका ब्रेक होता है, आप बाय करके चल सकते हो। इसके नीचे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट, टारगेट कैसे निकालोगे, जो लेंथ है ना कप की, उसको ऊपर ऐड कर दो, वो आपका टारगेट निकल जाएगा। तो गाइस, आई होप आपको समझ आया हो। 1 मिनट में इतना कुछ खास समझ नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। आई होप आपको आया हो, और आई होप आपको कप एंड हैंडल यहाँ पे दिख गया हो। प्रीवियसली मार्केट गिर के आ रही थी, एक कप की फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद यहाँ पे इसने देखा जाए तो साइडवेज फॉर्मेशन ली है, कहीं ना कहीं पुल बैक लिया है। तो ऐसे भी आप हैंडल बना सकते हो, या हो सकता है ये थोड़ा और साइडवेज होकर यहाँ पे आपको हैंडल बनता हुआ दिख जाए। और उसके बाद जैसी मार्केट इस वाले लो के नीचे कहीं ना कहीं 21,800 के नीचे सस्टेन करती है, तो हम सेल करने वाले हैं। यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ऑलमोस्ट 60-65 पॉइंट का जोन है। तो 21,800 के नीचे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, तो टारगेट कितना होना चाहिए आपका, 21,745, और स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका कहीं ना कहीं 21,850 का। तो गाइस, सेल बिलो 21,800, टारगेट 21,745, सेकंड टारगेट आप 21,700 तक का भी लगा सकते हो। 21,850 आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब तो ये हो गया सेल ट्रेड। दूसरा है बाय ट्रेड। बाय ट्रेड कब करेंगे हम, जब ये वाला सेटअप फेल हो जाएगा। तो जैसे ये सेटअप फेल होगा कहीं ना कहीं 21,870 के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, हो सकता है यहाँ भी रेसिस्टेंस ले रहे। तो जैसे ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, उसके ऊपर जो आज गिरावट आई है, वो गैप जो है, वो इम्बैलेंस जो है, वो फिल हो सकता है। तो यहाँ पे आप मान के चलो एक गैप लगा हुआ है रनिंग मार्केट में। इसको कैसे निकाले, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे,
तो आपको मैंने बताया है प्रीवियस कैंडल का हाई लो और जो थर्ड कैंडल है उसका। तो अब गिरावट के टाइम पे आप क्या करोगे, प्रीवियस कैंडल ये वाली कैंडल देखोगे, ये एक तेज मूव आई थी, इस कैंडल का लो लगा दो, इस कैंडल का हाई लगा दो, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है वो मार्केट को फिल करना है। तो वो फिल कब होगा, जब मार्केट 21,870 के ऊपर निकलेगी, तब हम बाय करेंगे। टारगेट होगा 21,900 और इसका अपर रेंज 21,940, ठीक है। 870 के ऊपर आज आपको टेलीग्राम पे भी मैंने लिखा था 21,870 के ऊपर आप मेरा व्यू बुलिश है, आप बाय कर सकते हो। टारगेट 21,900, 21,920 और 21,940, तो यही मेरा व्यू था, ठीक है। और इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे हमारा एक टूल होता है, अगर आप इस मूव से लेके इस वाली मूव पे डालोगे तो आपको ये पता लगेगा कि इस जगह पे ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है और थोड़ी बात और थोड़ी देर बाद यहाँ पे हुई थी। तो देखा जाए तो इधर वॉल्यूम जो है वो कम लगी है, मतलब ऑर्डर्स जो है वो कम लगे हैं। तो इस जोन पे मार्केट वापस आ सकती है। तो ये एक तरह से रेसिस्टेंस होगा, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर्स फिल होंगे और फिर से मार्केट नीचे गिर सकती है। गाइस इतने अच्छी तरीके से ना मेरे को नहीं लगता कोई और सिखाएगा, एक एक चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। तो गाइस इसको लर्न भी करो और साथ साथ ट्रेड भी करो, ठीक है। तो 21,870 के ऊपर आपको बाय करना है, 21,900 का टारगेट, 21,920 का सेकंड टारगेट, 21,940 का थर्ड टारगेट। तो गाइस आई होप आपको दोनों बाय कर सेटअप और सेल सेटअप समझ आया हो। इसके बीच में जो भी बन रहा होगा, यहाँ से अगर बाय ट्रेड बनेगा वो आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी से क्लियर हुआ हो। चलेंगे बैंक निफ्टी पे और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। इसकी कल एक्सपायरी है, प्रॉपर हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाना है। इम्बैलेंस के बेस पे मैंने यहाँ पे एक जोन मार्क कर रखा है, उस जोन के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ से मार्केट कुछ दिन पहले कल की बात है ये, तो क्या हुआ था, मैंने आपको बोला था 46,300 के नीचे अगर मार्केट निकलती है आप शॉर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आती है आप बाय करके चल सकते हो। तो 46,300 ब्रेक हुआ, स्ट्रेट गिरावट आई और सारे एक ही बार में रिकवर हो गई। तो ये जो सडन अप मूव है इसमें काफी ज्यादा इम्बैलेंस हुए हैं, ठीक है। कैसे हुए, एक आप देख सकते हो यहाँ पे हुआ, तो मार्केट जैसी ऊपर पहुंची जैसे तैसे करके इस वाले जोन को इसने फिल कर दिया। दूसरा जोन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है, तो ये वाला जो जोन है वो क्या है, 46,250 46,250 से लेके 46,200, ये 50 पॉइंट का जो जोन है वो कहीं ना कहीं कल डिमांड की तरह एक्ट कर सकता है। और देयर आर हाई चांस की मार्केट एक बार वापस से यहाँ पे आके स्ट्रेट अप मूव दिखा दे। और स्ट्रेट अप मूव कहाँ तक जा सकती है, 46,600। तो मोटा मोटा आपको मैं 400 पॉइंट तक की मूव दिखा रहा हूँ यहाँ से। 46,200 के पास से अगर आप बाय करते हो, स्टॉप लॉस लगा लो 46,100 का, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मैक्सिमम टारगेट 46,600, तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड 1:4 की बन जाती है। तो गाइज आई होप आपको समझ आया हो। एक ट्रेड तो ये होता है, दूसरा ट्रेड में अगर आपको बताऊं तो काफी ज्यादा साइडवेज रेंज के अंदर, इसी रेंज के अंदर आपको ट्रेड बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस रेंज के आसपास से यहाँ ट्रेंड लाइन जारी है। अगर आप 46,400 से लेके 46,500 के जोन को देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने आज काफी बार रेसिस्टेंस ली है। अगर पहले यहाँ पे आता है तो आप एक बार शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है 46,300 और 46,200, 46,200 सपोर्ट है। फिर उसके बाद जब 46,200 ब्रेक होगा तब हम शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 46,100 एंड 46,025 तक। इसके बाद 45,945 भी सपोर्ट है, 0.886 पहले इसी के पास से घूमा था और अब हो सकता है फिर से इसके पास आके फिर से घूम जाए। तो हीरो जीरो जो ट्रेड सेटअप है वो दो बनेंगे और दोनों कौन से बनेंगे, बाय साइड के। तो गाइस जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। यहाँ मैंने लगा दिया ऑप्शन चेन, जल्दी से क्लिक करके करता हूँ मैं बैंक निफ्टी। उसके बाद अगर हम नीचे चलेंगे तो हमको यहाँ पे दिखेगा, तो सबसे पहले आप देखो क्लोजिंग का हुई है 46,385 के अराउंड हुई है, ठीक है। तो मेरे को कौन सा लेवल देखना है, ऑलमोस्ट 46,000 का, क्योंकि 45,945 जो है 0.886 लेवल है फिबोनाची का, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट बन सकता है। इसके आसपास अगर आप सपोर्ट देखोगे तो 46,000, ठीक है। और दूसरा अगर मैं देखूंगा तो 46,500 के पास 2 लाख की ओआई है, मतलब 46,500 ब्रेक होना टफ है। तो कल की जो रेंज है वो है 46,500 और दूसरी जो है 46,000। मैंने आपको दो रेंज बोली है, 46,000 भी और 46,200 भी। 46,200 के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है तो आप कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। अगर 46,000 के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है तो भी आप कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। देयर आर हाई चांस कि यहाँ से
यहाँ से भी मैं आपको 400 पॉइंट की रेंज कह रहा हूँ। अगर यहाँ से भी मार्केट ऊपर उठती है तो कहीं ना कहीं 46,500 तक जा सकती है। देयर आर हाई चांस की कहीं ना कहीं 30-40 रुपए की चीज आपकी कहीं से 200 रुपए तक हो जाए। एक रेंज 46,000 है और दूसरी चीज 46,200। गाइस बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना इस एनालिसिस को। हर 10 में से 7 बार तो मेरे हीरो जीरो हिट हो ही जाते हैं। अगर ये हिट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला हिट नहीं होगा, तो कोई ना कोई तो हिट हो ही जाएगा। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बेनिफिट क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।